वेलकम टू माय चैनल इन NH स्टडी। प्रश्नावली 8A। छठा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन B, साइन C, tan B, sec B, cot C, cosec C। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रा करेंगे, एक समकोण त्रिभुज। जिसमें कह रहा है कोण A बराबर 90 अंश। ये 90 अंश होता है। इसको कह रहा है कि ये कोण A है। अब इसे B मान लो या C, या इसे B मान लो C, किसी को भी BC मान सकते हैं इन दोनों में से आप। कोण A बराबर 90 अंश बन गया। 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न में दिया हुआ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। BC नहीं पता हमें प्रश्न का हल करने के लिए BC को भी मान ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं BC का मान। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये BC का वर्ग बराबर होता है AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। हमेशा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। BC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। BC नहीं पता, यही तो पता करना है। AB दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, AC दिया हुआ है 8 का वर्ग। BC का वर्ग बराबर 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा 36, 8 का करेंगे 64। BC का वर्ग बराबर 36 प्लस 64 जोड़ेंगे कितना होगा 100। BC बराबर √100। जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस पर जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। BC बराबर अंडर रूट में 100 होता है तो इसका मान 10 होता है, यानी BC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आया 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन B। अब इन सब का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। फार्मूला भी पता होना चाहिए। साइन B बराबर क्या होता है, साइन C बराबर क्या होगा, सेक B बराबर क्या होगा, tan B बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। जिस कोण के लिए पूछेगा, जैसे साइन B के लिए पूछ रहा है तो साइन B के लिए ये लंब होगा। साइन C के लिए पूछ रहा है तो ये साइन C के लिए ये लंब होगा। जैसे साइन C मतलब ये C, साइन B मतलब ये। जैसे tan B पूछ रहा है तो इसका मतलब इसके लिए निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। जिस कोण के लिए पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जिस लाइन पर दोनों कोण होंगे वो आधार होगी। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है साइन B। अब हमको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है साइन B के लिए, साइन B के लिए ये लंब होगा। कर्ण क्या होगा, ये कर्ण तो सेम रहेगा हमेशा। लंब 8, कर्ण 10, यानी ये हो जाएगा 4/8।
5। सेकंड ऑप्शन है साइन सी। साइन सी हम जानते हैं साइन थीटा बराबर फिर वो वही होता है लंब बटे कर्ल, मगर इस बार कोण बदल दिया है। अब की बी के बजाय साइन सी कर दिया है, तो इसके लिए ये लाइन लंब होगी ए बी, कर्ल तो यही रहेगा, यानी ए बी 6 सेंटीमीटर 6/10, ये हो जाएगा 3/5। थर्ड ऑप्शन है tan बी। जैसा कि हम जानते हैं tan बी बराबर होता है लंब बटे आधार। अब tan बी के लिए पूछ रहा है, तो यानी इसके लिए लंब कौन होगा, ये और ये आधार। tan बी ये आधार, यानी 8/6 सेंटीमीटर, 8/6 यानी 4/3 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है सेक बी। सेक थीटा उल्टा होता है कास थीटा का। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ल, तो ये हो जाएगा कर्ल बटे आधार। कर्ल बटे आधार सेक बी के लिए पूछ रहा है। कर्ल तो यही हमेशा रहे, कर्ल सेम है 10। आधार देखिए जिस कोण पर, जिस लाइन पे दोनों कोण हैं, ये आधार होगी 6 सेंटीमीटर सेक बी के लिए, यानी ये आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। फिफ्थ ऑप्शन है कॉट सी। कॉट सी में पता है कॉट थीटा उल्टा होता है टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कॉट सी के लिए पूछ रहा है, यानी इसके लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार कौन होगा, ये ए सी आधार बटे लंब। इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी ए बी। ए सी कितना है 8, ए बी 6, ये हो जाएगा 8/6, यानी ये हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। एंड लास्ट ऑप्शन है कासेक सी। हम जानते हैं कासेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल, तो ये हो जाएगा कर्ल बटे लंब। कर्ल बटे लंब। कासेक सी के लिए पूछ रहा है, कासेक सी के लिए कर्ल क्या होगा, यही रहेगा हमेशा सेम, लंब इसके सामने की भुजा, यानी ए बी 10/6, ये आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है।